बेशक आज के समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ गई हो, लेकिन गुजरे जमाने के अभिनेताओं को लेकर कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। आज भी दर्शकों के दिल और दिमाग में गुजरे जमाने के अभिनेता व अभिनेत्रियों की ही छवि बसी हुई है। आज भी पुराने जमाने के कलाकारों को लेकर कई सारे किस्से व कहानियां बॉलीवुड के गलियारों में वायरल होते ही रहते हैं, जिसे हम समय समय पर वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको बॉलीवुड के दो दिग्गज सुपरस्टार जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे जान आपको भी पता लगेगा कि एक कलाकार के लिए उसके सपनों को पूरा करना इतना आसान नहीं होता है। मालूम हो तो बताना चाहिए कि मिथुन चक्रवर्ती जब फिल्मों में अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहे थे तो उनका साथ देने वाले बहुत ही कम लोग थे, लेकिन उस दौर के बड़े बड़े सुपरस्टारों ने उनकी एक एक कर बेइज्जती तक की थी। साथ ही उनके रंग रूप को भी लेकर कई कटाक्ष उन पर लगाए जाते थे। और एक ऐसा भी दौर आया जब फिरोज खान ने मिथुन चक्रवर्ती की सरेआम बेइज्जती कर दी थी। ये किस्सा उस दौरान का है जब फिरोज खान बॉलीवुड के चमकते सितारे बन चुके थे और मिथुन चक्रवर्ती काम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। फिरोज खान एक पॉपुलर एक्टर ही नहीं बल्कि एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर भी थे और यही वजह थी कि अपनी फिल्मों में कास्टिंग बड़ी ही सोच समझकर करते थे। उस वक्त फिरोज खान कुर्बानी फिल्म बना रहे थे और वह इस किरदार के लिए बड़ा ही दमदार किरदार ढूंढ रहे थे। बताया जाता है कि फिल्म कुर्बानी के लिए फिरोज खान की पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे, लेकिन इस फिल्म को करने से अमिताभ बच्चन ने साफ मना कर दिया था। ये जानकर फिरोज काफी दुखी हुए थे। इस फिल्म के दौरान ही वो मिथुन चक्रवर्ती से मिले थे। इस दौरान फिरोज ने मिथुन की ओर देखा और उन्हें देखते ही कहा कि वह हीरो नहीं बल्कि विलन बनने तक लायक नहीं है। ये बात सुनते ही मिथुन चक्रवर्ती का दिल टूट गया और बिना कुछ कहे ही वो वहां से निकल गए। इसी कड़ी में जितेंद्र भी आते हैं। जितेंद्र ने भी मिथुन चक्रवर्ती का मजाक उड़ाया था। जिस वक्त मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तब उनका रंग काफी डार्क हुआ करता था। उस समय काम मांगते हुए वे एक फिल्म निर्माता के ऑफिस जा पहुंचे। उस दौरान उस ऑफिस में जितेंद्र भी मौजूद थे। जब उन्हें पता चला कि मिथुन फिल्मों में काम मांगने के लिए आए हैं तब उन्होंने मिथुन के काले रंग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर इस काले को अगर हीरो के लिए फिल्म मिल जाए तो वो मुंबई छोड़ दूंगा। जैसे ही ये बात मिथुन ने सुनी वह काफी दुखी हुए और नीचे गर्दन किए हुए वो वहां से चले गए। हालांकि बॉलीवुड के फिल्म मेकर मनमोहन देसाई ने भी 10 रुपए देकर मिथुन चक्रवर्ती को निकाल दिया था। और ये किस्सा उस वक्त का है जब मिथुन काम मांगने के लिए फिल्म मेकर मनमोहन देसाई के ऑफिस पहुंचे थे। वहां मिथुन ने जब उनसे कहा कि उन्हें फिल्म में कोई छोटा सा रोल दे दो तो उन्होंने काफी लंबे समय तक मिथुन को देखा और फिर उनके हाथों में 10 रुपए थमाते हुए उन्हें वहां से जाने को कहा। ये देखते हुए मिथुन चक्रवर्ती को बहुत बुरा लगा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हीरो बनने का सपना नहीं छोड़ा। इसी के साथ ही बॉलीवुड के लेजेंडरी अभिनेताओं में से एक राजकुमार साहब ने भी मिथुन चक्रवर्ती का मजाक उड़ाया था। मिथुन चक्रवर्ती उस दौरान एक ऐसी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस का रोल कर रहे थे जिसमें लीड एक्टर राजकुमार थे। साथ ही फिल्म में हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लों और स्मिता पाटिल और अमृता सिंह भी मौजूद थी। इस फिल्म में मिथुन का रोल बहुत छोटा था। अब फिल्म में मिथुन भले ही छोटा रोल कर रहे थे, लेकिन बॉलीवुड के बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका उनके लिए बड़ा था। ये फिल्म थी गलियों का बादशाह। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो राजकुमार सेट पर पहुंचे, लेकिन अचानक से उन्होंने शूटिंग बीच में ही रोक दी। डायरेक्टर ने जब कारण पूछा तो राजकुमार साहब ने कहा कि रोल भले ही छोटा था, लेकिन उन्हें किसी बड़े नामचीन एक्टर को इसमें लेना चाहिए था। नए स्ट्रगलर को ले जाने से वो नाराज हो गए थे। हालांकि क्रू मेंबर के जरिए उस दौरान जब स्ट्रगलर वाली बात मिथुन को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो राजकुमार साहब से बात करने गए। मिथुन ने राजकुमार साहब से कहा यदि वह यंग एक्टर का ऐसे ही अपमान करेंगे तो आगे जाकर कोई भी यंग जनरेशन आपके साथ काम नहीं करेगा। राजकुमार ने उन्हें तब कहा था कि तुम हमेशा स्ट्रगलर ही रहोगे। तो दोस्तों ये थे मिथुन चक्रवर्ती, जिनका बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटियों ने खूब मजाक उड़ाया। उनके काले रंग को लेकर उनका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया गया, लेकिन आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 80 से लेकर 90 के दौर में मिथुन चक्रवर्ती ने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी और उनकी एक्शन का भी एक दौर माना गया। आज मिथुन चक्रवर्ती भाजपा का दामन थामकर राजनीति में आ गए हैं और राजनीति पारी इन दिनों वो खेल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है और इस किस्से को लेकर आपने क्या कहना है? साथ ही मिथुन चक्रवर्ती आपको कैसे अभिनेता लगते हैं? कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।